तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बेसिकली आपको दिख रहा होगा जो कि इंटरफेस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हम इसमें बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द एबीसीडी ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज की एबीसीडी को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट, यानी हमें ये जानना जरूरी है हम किस तरह से लिखते हैं, क्या कंपाइल एंड रन द फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम को किस तरह से हम कंपाइल करते हैं और साथ ही साथ उसे रन करते हैं किसमें, सी में। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द राइट टू राइट द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन द सी कंसोल एंड राइट द फॉलोइंग कोड, यानी सी कंसोल, यानी हम क्या करेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है अपने इस चैनल पे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें है हेडर फाइल आपका यूज किया गया है #include_studio.h एंड #include_conio.h। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं #studio.h और conio.h, ये बेसिकली बेसिक है जो कि हर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, और ये मेन फंक्शन रहता है। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस, प्रिंटफ हम लोग देंगे। उसके बाद आपका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हेलो सी लैंग्वेज हम लोगों ने पुट किया, और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद गेट ch और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इसके बाद जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आएगा हेलो सी लैंग्वेज। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि #include_studio.h आखिर होता क्या है और किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि #include_studio.h इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, यानी ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है। द printf फंक्शन इज डिफाइंड इन studio.h, यानी जो आपका printf फंक्शन होता है वो studio.h में क्या होता है, डिफाइन होता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि #include_conio.h, तो इसमें है कि इंक्लूड द कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, यानी ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है। द getch फंक्शन इज डिफाइंड इन conio.h, जो हम ये getch यूज कर रहे हैं उसी के लिए हम conio.h का यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका है void main, तो यहाँ पे कह रहा था मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम इन लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज, यानी जो आपका मेन फंक्शन है वो हर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट होता है जहां से हम इसमें एंटर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द void कीवर्ड स्पेसिफायर दैट इट रिटर्न नो वैल्यू, यानी ये क्या करेगा, किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद आपका है printf, तो printf का यूज हम करते हैं, द printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट डाटा ऑन द कंसोल, यानी हम डाटा को प्रिंट करने के लिए किस पे, कंसोल पे इसका यूज करते हैं printf का। और उसके बाद आपका है getch, तो इसमें कह रहा था getch फंक्शन आस्क फॉर अ सिंगल कैरेक्टर until you press any key it cross the section, यानी ये आपका क्या है, सिंगल कैरेक्टर का एक प्रकार का फंक्शन है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमें डिस्कस करना है सी टोकन्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सारी चीजों का जानना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज टोकन्स, यानी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होते हैं उन्हें हम लोग टोकन्स कहते हैं। एंड सी हैज 6 टाइप ऑफ टोकन, यानी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके पास क्या होता है, 6 प्रकार के टोकन होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका आइडेंटिफायर्स, सेकंड है आपका कीवर्ड्स, थर्ड है आपका कांस्टेंट्स, एंड 4 है आपका स्ट्रिंग्स, एंड 5th है आपका स्पेशल सिंबल्स, एंड 6th है आपका ऑपरेटर्स। ओके, बारी बारी से हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर आखिर होता क्या है, तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, कांस्टेंट्स, फंक्शन एंड एरे, यानी जो आपका आइडेंटिफायर है वो क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल हो सकता है, नेम ऑफ कांस्टेंट हो सकता है, और चाहे नेम ऑफ फंक्शन या फिर एरे हो सकता है। उसके बाद है कि दीज आर यूजर डिफाइंड नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, यानी जो यूजर डिफाइंड नेम होते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। उसके बाद है कि दीज आइडेंटिफायर डिफाइंड अगेंस्ट अगेंस्ट तो फ्रेंड, आई होप आपको आइडेंटिफायर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा कीवर्ड्स, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो बेसिकली उसके कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि यूज करना होता है, क्योंकि लंबी लंबी चीजों को हम लिख नहीं सकते, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसमें कीवर्ड का ही यूज करते हैं। तो कीवर्ड आखिर होता क्या है, तो इसमें कह रहा है कि अ कीवर्ड इज अ रिवर्स वर्ड, यानी जो कीवर्ड है एक प्रकार का रिवर्स वर्ड है
एंड ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग दैट मींस वी कैन नॉट चेंज। यानी प्रत्येक कीवर्ड के पास क्या होता है, एक फिक्स्ड मीनिंग होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है कि कीवर्ड सर्व्स एज पब्लिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसके बाद है ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस अ लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स को आप इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें आपका ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एनम, एल्स और एक्सटर्न। उसके बाद आपका फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, उसके बाद आपका इंट, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, उसके बाद आपका है साइन, सॉर्ट, स्टैटिक, साइज ऑफ, उसके बाद आपका स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, टाइप डी ऑफ, उसके बाद है आपका यूनियन, उसके बाद आपका है अनसाइंड एंड उसके बाद वॉइड और उसके बाद वोलेटाइल और उसके बाद वाइल। तो ये आपका बेसिक सा 32 कीवर्ड्स है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी उसका फायदा उठा सके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।